सैनी थाना अंतर्गत कनवार स्थित आदि कुमारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत मिश्रीलाल निवासी जीटी रोड अचुआ वार्ड नंबर 8 गांधीनगर के रहने वाले, जिन्हें विद्यालय के लिपिक अमरीश सिंह के द्वारा अभद्रता करते हुए उनको जान से मारने की धमकी दी गई। इसके साथ ही उनको कट्टे की बट से मारना शुरू कर दिया गया, जिससे प्रार्थी की एक आंख काफी गंभीर रूप से घायल हो गई है। मैं श्री आदि कुमारी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनवार कड़ा कौशाम्बी में सहायक अध्यापक के तौर पर बतौर हूँ। मैं वहाँ डेली की भांति विद्यालय समय से जाता हूँ और समय से आता हूँ जी। हमारे यहाँ विद्यालय में लिपिक अमरीश सिंह जी हैं, उनसे मैं जबकि काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं करता हूँ। मान सम्मान वो करते नहीं हैं किसी का, हम उनका चाहे जितना आदर करें वो ये चीज़ नहीं करते हैं। उसी को लेकर उस दिन भी कुर्सी को मैं बैठा था, देखा या नहीं देखा, वो आए और कुर्सी मतलब अब शब्दों का प्रयोग करने लगे तो मैं एक बैग देखने लगा। फिर उन्होंने अपने भाई को बुला के, जो शैलेंद्र सिंह और सीलू सिंह नाम है उनका, पैतृक गांव है उनका यहीं पे, और वो आए और उनके भाई कट्टा लेके आए जो है। दोनों ने मुझे प्राणघातक हमला किया, जिसमें मेरी आँख या मेरे मान सम्मान का बीच फील्ड में अपमान हुआ है और जान से मारने की धमकी दी गई कि आना अभी स्कूल में तुम रहोगे या ये रहेगा। मैं सहमा हुआ। हम कुछ आपने इसकी सूचना कहाँ दिया है? मैंने इसकी सूचना आज थाना सैनी में दिया है। अच्छा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेष कुमार साहू है। आप निकाल मेरे आगे किस पद पे आप काम कर रहे हैं वहाँ? मैं सहायक अध्यापक हूँ। कहाँ? श्री आदि कुमारी देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनवार कला में। कौशाम्बी से केकेडी न्यूज संवाददाता राजेश कुमार साहू की रिपोर्ट। बहराइच में फरवरी दिनांक 27 को जांच अधिकारियों के समक्ष अशोक मिश्रा के संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला एक बार फिर से 6 महीने के बाद तूल पकड़ने लगा है, जिसका कारण न्याय में देरी होना, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद अपराधियों का खुलेआम घूमना, लगभग 6 महीने तक जांच पूरी न हो पाना मुख्य वजह है। तो वहीं परिजनों का लगातार यही कहना है कि जांच पूरी ना हो पाना, बिस्तरा रिपोर्ट ना आना, यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। इसके साथ ही कहा कि यह हत्या विधायक के इशारे पर हुई। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक मिश्रा जी की धर्मपत्नी और माता जी मौजूद हैं। तो माता जी, सबसे पहले आप ही से पूछना चाहेंगे, आप ये बता दीजिए कि आपके पुत्र जो थे उन्होंने क्यों आरटीआई फाइल कर दी प्रधान के ऊपर? क्या कोई पुरानी रंजिश थी इनकी? उनकी नहीं, पुरानी रंजिश नहीं रही। हाँ, वो मौजा में कुछ काम नहीं करते रहे। अच्छा। हमारे भैया मौजा खातिर सब आरटीआई डायरी न है। अच्छा। कि मौजा में कुछ काम हुआ, गरीब लोग सब परेशान हैं जी। ये धन निकारत है, काम कुछ दिखावत नहीं है जी। यह लिए मौजा के लिए भैया हमारी प्रधान के खिलाफ जी ये कार्रवाई की रहे। अच्छा, मतलब जनता के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, आप ये कहना चाहती हैं? तो आप ये बताइए, अब आप क्या चाहती हैं? आपको न्याय तो मिला है? कुछ क्या मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। हम रोए रोए सब घर में मरित है, परेशान है। हमारे नाती पोता सब परेशान है, हमारे बहू परेशान है। तो हमारे साथ इस वक्त धर्मपत्नी अशोक मिश्रा जी की मौजूद हैं। आप बता दीजिए, आपके पति क्या करते थे? अच्छा, कोई मतलब वो उसमें थे, लेबोरेट फार्मा में सर्विस करते थे। अच्छा, तो ये बता दीजिए, आप क्या चुनाव लड़ने का प्लान बना रहे थे? वो चुनाव नहीं लड़ना था उनको? तो फिर प्रधान जी को क्या दिक्कत लगी? प्रधान जी ने क्यों उनकी हत्या करवा दी? जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि प्रधान जी ने हत्या करवा दी, प्रधान जी ने खुद कर दी हत्या। था और क्या, जो काम करते थे दिखाते थे, नहीं पैसा। अच्छा, ग्राम पंचायत का जो गरीब के लिए ग्राम पंचायत विकास निधि आ रही थी, उसको वो हड़प रहे थे, जो चीज अशोक मिश्रा जी को नागवार गुजर रही थी, और इस वजह से उन्होंने आरटीआई फाइल कर दी। और जब आरटीआई उन्होंने फाइल की तो ये चीज प्रधान जी को नागवार गुजरी और प्रधान जी ने हत्या कर दी उनकी। तो आप क्या कहना चाहती हैं कि आपको न्याय मिला है अब तक? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। अच्छा। जहाँ पैसे दे के काम खत्म कर देते हैं, कुछ नहीं, कहीं सुनवाई होती, कोई सुनवाई नहीं होती। विधायक भी इसमें हैं, विधायक भी इन्वॉल्व है? विधायक जी का इशारा है पूरा। अच्छा, विधायक जी का पूरा इशारा है जी।
उन्हीं के पूरा वजह साथ से देते कोनो हैं, हमारे तभी लोगों उसका की सुनवाई पाते हैं, कहूँ नहीं उसका होती है। पाते सर अच्छा, आप लोगों का कहना है, आप लोग सीधे तौर पे विधायक जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अगर विधायक जी अपना हाथ प्रधान जी के ऊपर से हटा उनको वरना प्रधान की बस की बात नहीं थी हमें नहीं थी तो अच्छा, विधायक जी ने ही उनकी हत्या हाँ, करवा दी है, हाँ, नहीं तो नहीं, उनके पूरा बस की नहीं बात लगाया नहीं है। थी। तो ये है हमारे साथ हाँ, तो अशोक फिर मिश्रा जी की 3 साल से पत्नी, चल रहा था। जो कि क्षेत्रीय विधायक के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने ही हत्या करवा दी है मेरे पति की, नहीं तो हत्या संभव नहीं थी। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि आपने अब तक कहाँ कहाँ प्रार्थना पत्र दिया? हर जगह दिया हर है। जगह कोई भी अधिकारी बचा नहीं संबंधित कोई जिसको आपने प्रार्थना पत्र नहीं दिया? कोई नहीं, कोई अब आप क्या चाहती हैं कि आपको जल्दी से जल्दी न्याय मिले? जल्दी से जल्दी न्याय मिले, हम लोग बहुत परेशान हैं। जी, हमारे साथ अशोक मिश्रा जी के पिताजी भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनकी क्या व्यथा है। सिर्फ आप ये बता दीजिए मुझे, आपका पुत्र जो है वो एक्सपायर हो गया, तो उसके एक्सपायर हो जाने से आपको गहरा सदमा लगा होगा, बिल्कुल मर जाने वाले हैं सर। धक्का लगा है, तो क्या आपको कैसा महसूस हो रहा है? न्याय में देरी हो रही है, आपका पुत्र एक्सपायर हो गया, मार दिया गया, मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, इस पर संबंध में आप क्या कहेंगे? इसमें कहाँ कमी रह जा रही है? न्याय आपको मिल पाने में कहाँ पे कमी रह जा रही न्याय है? पाने में बड़ा दबाव है विधायक जी का, जी और रुपया पैसा दे करके सारी जगह पर वो उसको दबा रहे हैं। जी, हाँ, वो ओपन नहीं होने दे रहे हैं। और मतलब राजनीतिक तौर पर मामले को दबा दिया जा रहा है, जैसे ही मामला उठने का प्रयास करता है उसको दबा देना चाहते हैं लोग। बिल्कुल। और बिस्रा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, सभी लोग यही कहते हैं बिस्रा रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। अच्छा, जब बिस्रा रिपोर्ट आएगी तभी जांच आगे हाँ, बढ़ेगी। वही यही बता रहे हैं बार बार। अब वो आ नहीं रही है, वो विलम्ब हो रहा है उसमें। और अपराधी सब खुलेआम घूम रहे हैं और हमको धमकी दे रहे हैं कि जैसे अशोक को मार डाला है वैसे तुमको भी मार डालेंगे अगर ज़्यादा पैरवी करोगे तो। की मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर कौन से अधिकारी आए हुए थे, जांच के लिए बैठे थे? वहाँ से जिला लेवल के अधिकारी थे, जी। डीएम और खंड विकास अधिकारी, ये विकास खंड अधिकारी द्वारा जो है जी किया गया था। उसमें से एक दिव्यांगजन अधिकारी थे के गौतम, जी और जिला पंचायती राज अधिकारी संदीप श्रीवास्तव थे, जी और हमारे यहाँ के सेक्रेटरी योगेश यादव थे। जी, ये और 3 लोग वहाँ पे बैठे हुए 3 थे। लोग वहाँ तो पर ये बैठे किन बिंदुओं पे जांच कर रहे थे? क्या बिंदु थे जिनमें कोई 2-4 बिंदु रहे होंगे, उनमें से 2 बिंदु आप सिर्फ बता दीजिए, किन 2 बिंदुओं पे ये जांच कर दो रहे थे? बिंदु था। एक पहला बिंदु था तो वो स्कूल प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स का काम, जी और दूसरा एक सुरेश के घर से और प्राथमिक विद्यालय तक खड़ंजा निर्माण कार्य, जी और एक बिंदु इसमें तालाब सुंदरीकरण, जी। मतलब 2-3 बिंदु ये भी था, 4-5 तालाब सुंदरीकरण का था। जी यही सब बिंदु था, और ये मामला मतलब काफ़ी दिन से चल रहा था, 2018 से ये मामला चल रहा है। जी तो उसी में प्रधान रामेश्वर प्रधान ये समझे कि हम फंस जाएंगे बुरी तरीके से, जी और पहले भी कई बार धमकियां चुके हैं इनको। अशोक मिश्रा को कई बार धमकी दे मिल चुके है, हैं। उसकी कागज हमारे पास है, जी जो उन्होंने मुख्यमंत्री और डीएम साहब को फोन रिकॉर्डिंग कॉल भी है, सब कुछ है, सारा रिकॉर्ड इनको मतलब कई बार धमकी पूर्व में भी मिल चुकी थी। जी और उसके बाद इनको वहीं पर बुला के और अपना प्रधान रामेश्वर पांडे, उनके भाई सहयोगियों द्वारा जी सातिराना किस्म से गोपनीय ढंग से इनको जहर का इंजेक्शन दे दिया। जी 2 मिनट भी नहीं लगा, वहीं पर एक्सपायर हो गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अशोक मिश्रा जी के पुत्र। भाई साहब, भैया अपना नाम बता दीजिए आप। शिवम मिश्रा, शिवम मिश्रा। तो आप ये बता दीजिए, आप कहाँ पढ़ते हैं इस वक्त? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो आपको सूचना कब मिली कि आपके पिताजी एक्सपायर हो गए? सर रात में ही, उस दिन रात में। जिस दिन वो एक्सपायर हुए उस दिन रात में घर से फोन गया था कि आपको किसी न्यूज चैनल के द्वारा पता लगा? नहीं सर, फोन नहीं गया था, फूफा जी वहीं पर रहते हैं तो लेने गए थे। अच्छा, लेने गए थे। उन्होंने क्या बताया आपको? सर कुछ नहीं बताया, बोले बाबा की थोड़ी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है। जब आप घर पहुंचे तो आपने क्या देखा? पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार मिश्रा। तो आप ये बता दीजिए, आपके भाई साहब मतलब कितने महीना हो गया उनको एक्सपायर हुए? 27 फरवरी की घटना 27 फरवरी की घटना है। अब तक जांचें तो कई हुई लेकिन कोई न्याय संगत कुछ नहीं, कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ नहीं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? कहाँ कमी आ रही है जांच में इत्यादि में, कहाँ कमी आ रही सबसे है? पहले तो मुकदमा दर्ज हो गया, जी, लेकिन जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, हम लोगों को जो है खुली धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि हमने ही ऐसा किया, हमने ही मर्डर किया है, कोई कुछ नहीं कर पाया और ना कर पाएगा। जी ठीक है, खुलेआम घूम रहे हैं। हम लोगों का रास्ता उनके उधर से ही, हम लोग दहशत में, हमारा पूरा परिवार, हमारे साथ जितने लोग हैं, गवाह
सब दहशत में हैं वो लोग। जैसा कि वीडियो में कैमरे के सामने पवन मिश्रा जी बता रहे हैं कि इस वक्त क्या किस स्थिति से, किस मनोदशा से उनका परिवार गुजर रहा है। बार बार अपराधियों द्वारा धमकी मिल रही है कि मर्डर मैंने किया है और कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरीके की मनोदशा जो है, इसमें एक पीड़ित परिवार को कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, इस बारे में जानकारी लेते हैं पवन मिश्रा जी से। आप ये बता दीजिए, जब आपको धमकी दी जाती है तो कैसा महसूस होता है? आपको डर महसूस होता है या आपको फक्र महसूस होता है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं? अब फक्र कैसे महसूस होगा, डर महसूस होगा। डर महसूस हो रहा है। डर महसूस हो रहा है। तो क्या आपकी सुरक्षा के लिए आपने प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे अपराधियों द्वारा, मेरे भाई के कातिलों द्वारा धमकी दी जा रही है, तो आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया कि मुझे सुरक्षा दी जाए? कई बार दिया और हर जगह एसपी के यहाँ भी दिया है जी, और थाने पर भी दिया है। एक नहीं कई एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया है जी कि ऐसा ऐसा धमकी मिल रही है जी। और मुकदमा दर्ज है। तो हमारा एक क्वेश्चन है कि आखिर इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? यहाँ पे पवन मिश्रा जी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर अपराधी को क्या दिक्कत आ रही है, पुलिस को गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत आ रही है अपराधियों को? पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार करके उनका चालान क्यों नहीं कर रही है? जांच पूरी होने का सहारा क्यों देखा जा रहा है? इनको पकड़ के अंदर करना चाहिए जी। जब जांच आने के बाद जैसा जांच में आता वैसा कार्रवाई की जाती है, लेकिन फिलहाल जब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज है तो इनको तो सबसे पहले अंदर करना चाहिए। जी। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।